हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी टॉपिक लेकर आया हूं। यह टॉपिक डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो आइए हम देखते हैं टॉपिक के बारे में। तो हम यहाँ पर वाणी की परिभाषा, सामान्य वाणी के कार्य एवं विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं परिभाषा। भाषा को सुनाई पढ़ने योग्य प्रदर्शन करना वाणी कहलाता है। वन राइपर के अनुसार ये कहा गया है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो भाषा मौखिक रूप से व्यक्त करने की प्रक्रिया है जिसे हम वाणी कहते हैं। अगर हम वाणी के कार्य देखें तो वाणी के कार्य है, सबसे पहला है ध्यान को आकर्षित करना। यह वाणी का सबसे प्राथमिक कार्य होता है। हम अगर किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो वह उस व्यक्ति का जो है ध्यान हमारे तरफ जो क्या होता है, आकर्षित होता है। अगर हम किसी व्यक्ति का नाम लेंगे, हम नाम से पुकारेंगे तो वह हमारे आवाज़ की तरफ जो है या अपने नाम के तरफ जो है वो ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा है सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए भी हम जो है वाणी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम सूचना को बोलकर जो है हम अपने वाणी में जो है अभिव्यक्त करते हैं। इससे क्या होता है कि हम किसी भी सूचना को या जो समाचार है हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ हम विभिन्न प्रकार की हमारे साथ जो घटनाएं घटी हैं या जो घटनाएं जो घट रही हैं उसको हम क्या करते हैं, दूसरों के साथ अभिव्यक्त करते हैं। तीसरा इसमें दिया है भावनाओं को व्यक्त करना। तो यह जो है वाणी क्या है, एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावना को जो है अपनी जो है कल्पना को हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोई दुख हो गया है या कोई उसे कोई समस्या है तो वो अपनी समस्या को, अपने दुख को दूसरे के साथ क्या करता है, वो बोली के माध्यम से, वाणी के माध्यम से शेयर करता है। दूसरा है बोली के द्वारा नियंत्रण करना। तो हम किस बोली के द्वारा, हम वाणी के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक, तो बोली के द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर क्या करता है, नियंत्रित कर सकता है। बोली के द्वारा वह जो है निवेदन किया जाता है और चुनौती भी दिया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट इसका कार्य है बोली के द्वारा व्यक्तित्व क्या होता है, झलकता है। कोई भी व्यक्ति अपने विचार या अपनी बातों को प्रकट जो है करके अपने व्यक्तित्व को क्या कर सकता है, झलका सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेता है, अभिनेता है, यह सब अपने बोली के द्वारा एक अच्छे वक्ता के रूप में जो है यह अपने व्यक्तित्व को क्या करते हैं, झलकाते हैं, अपने व्यक्तित्व को दिखाते हैं। जैसा कि ऐसा माना जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है बहुत ही एक अच्छा वक्ता थे और वो अपने बातों से, अपने वाणी के माध्यम से सभी को जो है वो जो है नियंत्रित कर लेते थे या वो वाणी के द्वारा उनके व्यक्तित्व जो है झलकता था। उसके बाद हम देखें मनोरंजन के लिए, तो यह हम वाणी के द्वारा क्या करते हैं, हम मनोरंजन करते हैं। जैसे नाटक हो गया, सिनेमा हो गया, गाना हो गया, ये सब हम जो है मौखिक संप्रेषण के माध्यम से जो इस्तेमाल करते हुए हम अपने जो मनोरंजन के लिए प्रयोग करते हैं। अगर हम सामान्य वाणी की यहाँ विशेषता देखें तो सबसे पहला है सही उच्चारण। मतलब जब भी हम कोई बात को हम बोलें या हम किसी बात को कहें तो जो आपका मुंह के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो आपके आर्टिकुलेटर्स हैं, उन आर्टिकुलेटर्स का सही तरीके से जो है मूवमेंट होना चाहिए, जिसके वजह से जो है आपका वाणी का जो उच्चारण है वो सही प्रकार से होगा और वह जो है एक लचीले तौर पर होगा और जिससे कि एक व्यक्ति को जो आपके द्वारा बोला जा रहा है वो सही से उसको समझा जा सकता है। दूसरा है प्रयोजन। इसमें क्या है कि जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ कोई सा भी जब हम वाणी या हम उसके साथ वार्तालाप करें तो एक उद्देश्य के साथ हम वार्तालाप करें, क्योंकि जब हम एक मीनिंगफुल या जब हम एक किसी उद्देश्य के साथ जब हम उससे वार्तालाप करते हैं तो वो आपके वाणी पर ध्यान भी देता है और उस पर वो सुनता भी है, ठीक, और अमल भी करता है। नेक्स्ट है कि एग्रीबल वॉइस क्वालिटी, मतलब स्वीकृत स्वर
की गुणवत्ता भी होना चाहिए कि जब आप किसी व्यक्ति से वार्तालाप कर रहे हो, आप वाणी का प्रयोग कर रहे हो, तो वो ऐसा हो कि वो कर्णप्रिय हो, मतलब कि वो अच्छे उसको सुनने में अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि वो काफ़ी जब आप लाउडली बोल रहे हो जिससे कि वो कर्कश महसूस कर रहा हो, या आप काफ़ी धीरे धीरे बोल रहे हो जिससे वो सुनाई नहीं नहीं उसे पड़ रहा हो। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो जो आपके आवाज़ है वो उम्र लिंग पर जो है आधारित होना चाहिए। जैसा कि हम लोग पूर्व में ये चर्चा कर चुके थे कि मेल और फीमेल की जो आवाज़ की जो क्वालिटी है वो अलग अलग होती है। तो इस तरीके से जो है लिंग और उम्र के आधार पर जो है आधारित होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपका इंटोनेशन भी आपके वाणी में होना चाहिए। उसके बाद देखें फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपके वाणी में जो है लचीलापन होना चाहिए। जो आपके बोलने का जो समय अंतराल है वह समय अंतराल का सही प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जो आपके द्वारा वाणी बोला जा रहा है वो सामने वाले व्यक्ति को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, उसे सुनाई देगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है आपके वाक्य के जो लेंथ है, जो लंबाई है, उसके अनुसार आपको उसे बोलना चाहिए। ठीक है, और आपके जो वाक्य है उन वाक्यों में जो आपका जो समय अंतराल है उसको भी हमें प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ हम देखें एनिमेशन। तो एनिमेशन भी हमारे बोली में काफ़ी जो है आवश्यक होता है, वाणी में काफ़ी आवश्यक होता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ वार्तालाप करते हैं, या जब हम उससे ये बात कहते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा तुम्हारे बारे में ऐसा कहा गया, तो क्या करता है कि वो अब उस बात को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हो जाता है। तो इसी तरह से हम अपने वाणी में भी कुछ इस प्रकार से एनिमेशन हमें डालना चाहिए, जिससे कि जो है वह सामने वाले व्यक्ति के लिए काफ़ी रोचकपूर्ण हो और वो आपके बातों पर काफ़ी वो ध्यान केंद्रित करे और उससे जानने का प्रयास करे। उसके बाद जो है आपका जो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ईजी ऑफ हियरिंग, मतलब कि वह सुनने में आसानी हो। जब भी आप किसी से वार्तालाप कर रहे हो या वाणी का प्रयोग कर रहे हो, तो जब आप उससे वार्तालाप कर रहे हो तो वो उसे सुनने में काफ़ी आसानी हो, उसे किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो इस प्रकार से जो है हमें व्यक्त करना चाहिए। जब हम जब बोलते हैं उस समय भी हमें किसी प्रकार के जो है तनाव में नहीं होना चाहिए, जो है बहुत ही आसानी से हमें बोलना चाहिए। जब हम किस तनाव में नहीं रहेंगे और हम जो है टेंशन में ना होकर बोलेंगे, तो सामने वाले व्यक्ति जो है बहुत ही आसानी से उस चीज़ को सुन पाएगा, समझ पाएगा। दूसरा है डर का नहीं होना, मतलब कि जब भी आप वार्तालाप कर रहे हो, जब आप किसी से बोल रहे हो या किसी से आप सूचना को जो अभिव्यक्त कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो उसमें किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम डरते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो वाणी है वो वाणी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, इंटोनेशन नहीं होता है। ठीक, घबराहट जैसे जब हम चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो जो हमारा वार्तालाप होता है वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें है कि अर्थपूर्ण भाषा से परिपूर्ण होना चाहिए, मतलब कि हमें सिमेंटिक एंड लिंग्विस्टिक जो है लोडेड भी होना चाहिए। क्योंकि जब हम एक अच्छे वोकैबुलरी का, जब हम एक अच्छे शब्दकोश का जब हम चुनाव करके अपने भाषा में हम अपने वाणी में जब हम प्रयोग करेंगे, तो सामने वाले व्यक्ति को काफ़ी अच्छा लगेगा और ये महसूस करेगा कि आप में जो है एक अच्छी जो है ज्ञान है, या आप एक अच्छा वक्ता के तौर पे हैं, तो आप उसको जो है वो बहुत ही आसानी से सुनेगा। और लास्ट में आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई है। ये पुस्तक का जो है आरपी पब्लिशिंग द्वारा जो है प्रकाशित हुई है। तो आप उस पुस्तक को प्राप्त करके जो है फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग, वाणी के आधार और वाणी शिक्षण के बारे में परिपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।